नमस्कार साथियों, दिनांक 15 अगस्त को देश ने 79th इंडिपेंडेंस डे यानी कि आज़ादी का 79th स्वतंत्रता दिवस, आज़ादी का महोत्सव मनाया। वहीं सुविनय चिकित्सालय कोटा में 3 प्रभु जी को रोशनी का उपहार मिला, अंधेरे की बेड़ियों से मुक्ति मिली और ये उपहार गिफ्ट ऑफ साइट संभव हुआ निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण के माध्यम से। आप तीनों प्रभु जी अपना घर कोटा में निवास करते हैं, पिछले कई वर्षों से आप निवास करते आए हैं और दोनों आंखों में इनकी मोतियाबिंद होने के कारण इनको दिखाई देना बंद हो गया था, बड़ी समस्या आ चुकी थी। ऐसी स्थिति में अपना घर से संगीता जी और विमला जी इनको सुविनय चिकित्सालय लेके आए, जहां इनका निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन और लेंस प्रत्यारोपण संपन्न हुआ और दिनांक 15 अगस्त को इनको रोशनी का उपहार मिला, अंधेरे की बेड़ियों से मुक्ति मिली और तमसो मां ज्योतिर्गमय नामक सूत्र को चरितार्थ करते हुए इन्हें रोशनी मिली। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं अपना घर संस्था को, सभी अपना घर के कर्मचारियों को, आदरणीय डॉक्टर BM भारद्वाज साहब और आदरणीय डॉक्टर माधुरी भारद्वाज मैम को, जिन्होंने इस अभूतपूर्व मुहिम के तहत हजारों निराश्रित रोगियों का, हजारों निराश्रितों का पुनर्वास किया है। उनकी संस्था समूचे विश्व भर में एक अनूठी संस्था है जो कि निराश्रितों को आश्रय देती चली आ रही है। और अभी भरतपुर के बजेड़ा गांव में नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र चरितार्थ करते हुए आदरणीय डॉक्टर BM भारद्वाज साहब ने और आदरणीय डॉक्टर माधुरी भारद्वाज मैम ने अब पशु दया और पशु शेल्टर भी खोले हैं। मैं इस मिशन के लिए समूचे अपना घर के कर्मचारियों को, डॉक्टर BM भारद्वाज साहब को, डॉक्टर माधुरी भारद्वाज मैम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनका ये मिशन इसी तरह से कामयाब रहे, इसी तरह से आगे बढ़ता रहे। और इस अवसर पर हमारे बीच श्रीमती संगीता जी और विमला जी भी उपस्थित है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी 2 शब्द बोले। मैं अपनागर आश्रम से स्टाफ हूँ, 3 प्रभु जी को अपनागर आश्रम से लेके आई हूँ। इन तीनों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ है जो निःशुल्क हुआ है और इनका आंखों की रोशनी वापस आ गई है। मैं इनको सबको धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों प्रभु जी का ऑपरेशन बड़ा मुश्किल था, बड़ा चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इनको लेटना बड़ा मुश्किल था। ये कई अपनी मानसिक तनाव के चक्कर चलते ये ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर लेट नहीं पा रहे थे। लेकिन आज सफल ऑपरेशन के बाद में इनके चेहरे पर एक कॉन्फिडेंस आया है, एक विश्वास आया है, एक इनको भरोसा हुआ है। जब इनको रोशनी का उपहार मिला तो इनका व्यवहार भी बदला हुआ लग रहा है। आपको लगता है ना व्यवहार बदल गया है ना, लग रहा है ना? अब आप ज़्यादा खुशी है चेहरे पे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देख भी रहे हैं। और इनको शायद जो एक भय था जब आप लेके आए थे आप दोनों, तब जो भय था, डर था, वो डर शायद अब नहीं है, सब डर खत्म हो गया। तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ एक विशेष रिक्वेस्ट, एक विशेष अनुरोध सभी व्यक्तियों के साथ करना चाहता हूँ कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं, अपनी शादी की विवाह दिवस मनाते हैं और अपनी परिजनों की जो दिवंगत हो चुके हैं उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। अपना घर आश्रम में निराश्रित प्रभु जी के बीच जन्मदिन मनाने का, विवाह दिवस मनाने का और अपने प्रियजनों की जो अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं उनकी पुण्यतिथि मनाने का अलग ही आनंद है, अलग ही सुकून है। मैं पिछले लगभग 8 से 10 वर्षों से इस परंपरा का पालन कर रहा हूँ। अपना जन्मदिन, अपना विवाह दिवस अपना घर के प्रभु जी के बीच में मनाना का अलग ही आनंद है। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपना घर की विजिट अवश्य करें और अपना जन्मदिन, अपनी परिजनों की, दिवंगत परिजनों की पुण्यतिथि अपना घर वाले प्रभु जी के साथ मनाएं। और ये प्रभु जी जो संबोधन है ये डॉक्टर BM भारद्वाज का दिया हुआ है, जिन्होंने प्रत्येक निराश्रित व्यक्ति के बीच उस प्रभु की मूर्त देखी। नर सेवा नारायण सेवा के माध्यम से उन्होंने इस सेवा की पुनीत कार्य को अति पवित्र बना दिया है। मैं डॉक्टर भारद्वाज साहब को, डॉक्टर माधुरी मैम को भी प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि उनका द्वारा इस सेवा का यज्ञ, ये सेवा का जो छोटा सा पौधा था ये अनुभव चलता आ रहा है। और मैं बधाई देता हूँ
विमला जी को, संगीता जी को कि वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। पिछले कितने साल से काम कर रहे हैं आप? सर 1 साल हो गया। और आप? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को भी और समस्त स्टाफ कोटा को, आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक प्रार्थना है, एक विशेष प्रार्थना है ईश्वर की। हे ईश्वर, यदि हम समर्थ हैं तो हमें किसी निर्धन के आंसू पोंछने की शक्ति देना। यदि हम समर्थ हैं तो किसी भूखे को भोजन कराने की सामर्थ्य देना। यदि हम चिकित्सक हैं तो निराश्रित प्रभु जी के जीवन में एक नई रोशनी आ सके। यदि आपने हमें शक्ति दी है तो हम इन्हीं प्रभु जी के बीच में आपके विशाल स्वरूप का दर्शन कर सकें और इन्हीं प्रभु जी के समर्पण करके नर सेवा, नारायण सेवा के माध्यम से अपने मनुष्य जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सकें।